ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो। तुमने जो बोला समझ में आया? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? नमस्ते दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक नए बाबा वायरल हुए हैं। कोई इनको पूकी बाबा कहता है, कोई इनका नाम लेता है अनिरुद्धाचार्य बाबा, तो कोई इनको मीम वाले बाबा कहता है, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में कम, मीम्स के रूप में ज़्यादा वायरल हो रहा है। और आजकल जो एक नई पेंडेमिक चल रही है पॉडकास्ट की, उसमें भी इनका जलवा दिख रहा है। जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं वो इनको बुला रहे हैं, अपना माइक इनके सामने कर देते हैं। और इन्होंने जो अब तक अपने सारे प्रवचनों में बोल रखा था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में बंदे को पूरी की पूरी नॉलेज है। ये समझ लो कि बाबा इंडस्ट्री का जॉनी सिंस है ये। इनसे सारे काम, सारी चीज़ों के बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में पता है कि 70 में कितना जोड़ो 17 हो जाए। बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। फूड इंडस्ट्री के बारे में इनको पता है कि बिस्किट की दुनिया में क्या चल रहा है। बिस और कूट को अलग करके संधि विच्छेद कर दिया, बिस्किट में बिस कूट कूट के भरा हुआ है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में गायनोकोलॉजिस्ट से ज़्यादा पता है इनको, क्योंकि इन्होंने बताया है कि अगर गाय को पहले गेहूँ खिलाइए, उसके बाद जब वो गोबर करेगी तो उसमें से गेहूँ बीन लीजिए, उसको धो के सुखा के पीस के फिर उसके भोग लगाइए, आटा वाटा उसका रोटी खाइए, तब बच्चे पैदा होंगे आपके घर में। स्कूल को भी इन्होंने अच्छे से इश और कूल, इशू कूल बना दिया। तो हर एक चीज़ जो है इनकी बहुत ज़्यादा मार्मिक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक से परे है। इनका अगर ज्ञान आपको समझना है तो उसके लिए आपको अपार शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। नहीं, ये वाली नहीं, ये ऊपर वाली शक्ति की बात हो रही है, जो आपको दिव्य ज्ञान हो। मतलब कि एक ज़माने में गौतम बुद्ध को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के। ओशो को भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, उनके भी अब वीडियोस वायरल होते रहते हैं उनके जाने के, दुनिया से जाने के इतने साल बाद। लेकिन वो गौरव स्वामी अनिरुद्धाचार्य को इसी जीवन में प्राप्त हो गया। इसके पहले एक और बाबा वायरल थे, प्रेमानंद, लेकिन उनके साथ अच्छी बात थी कि वो सर्वधर्म संभाव वाली बातें करते थे, लॉजिक की बातें करते थे ज़्यादातर, और प्रेम की, नीति की, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते थे। लेकिन ये वाले जो बाबा हैं, ये लॉजिक से इनका दूर दूर तक का लेना देना नहीं है कुछ भी। इनको जो भी आ रहा है मुंह में वो भकाक से बक देते हैं, और उनको पॉडकास्ट करने वाले, यूट्यूब चैनल चलाने वाले सब लोग फटाफट ग्रहण करने के लिए भी बैठे रहते हैं। और ये ज्ञान जो है, इसको ग्रहण करने के लिए छोटी मोटी बुद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए एलियन जैसा इतना बड़ा खोपड़ा, क्योंकि साधारण बुद्धि में ये सारी बातें आ ही नहीं सकती। जो चीज़ें हम लोग बचपन में सुनते थे ना, उस टाइम पे व्हाट्सएप तो आया नहीं था, तो पान की गुमटियों पे बैठे हुए, आग तापने बैठे हुए बुढ़े बुजुर्ग जो उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाया करते थे, ये गाय के गोबर वाला हो गया, या जो बिस्किट वाला है बिस्कूट, इसको भी हमने पुराने ज़माने में ऐसे ही दादाओं बाबाओं से सुना है, और स्कूल वाला भी। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें उस ज़माने में कही जाती थी वो लोग भूलने लगे थे, क्योंकि नया समय आ गया, कंप्यूटर युग आ गया, वैज्ञानिक युग आ गया, तो लोग इनको भूलने लगे थे। लेकिन किसी ने बीड़ा उठाया कि नहीं, वो पुराना स्वर्ण काल हमको वापस एक बार फिर से लाना है, और वो जो चीज़ें फेक न्यूज़ के रूप में, बकवास के रूप में व्हाट्सएप के आने से पहले प्रचलित थी, उनको एक बार फिर इस देश दुनिया के सामने रखना है और लोगों को इसके ज्ञान से भर देना है। अब ये इकलौते बाबा तो हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। आग वाले बाबा, मशाल वाले बाबा, मिर्ची वाले बाबा, धुएँ वाले बाबा, और लकड़ी वाले बाबा, जितनी भी तरह की चीज़ें आपको दुनिया में दिखाई देती हैं अपनी निजी आँखों से, उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बाबा पैदा हो चुका है, जो अक्सर वायरल होता रहता है। और इन बाबाओं के सबसे ज़्यादा जो निशाना बनते हैं वो हैं औरतें। कुछ दिन पहले इसी तरह एक बाबा के आश्रम में भगदड़ मचने से कई लोगों की डेथ हो गई थी, और उसमें ज़्यादातर औरतें थी। और ये वाले जो बाबा हैं, इनके यहाँ भी ज़्यादातर औरतें ही जाती हैं सवाल पूछने के लिए। उनके सवाल काफ़ी हद तक जेन्युइन होते हैं, जो मासूम लोगों के सवाल हो सकते हैं वही होते हैं। लेकिन बाबा के जो जवाब हैं, असली मीम मटेरियल उनमें होता है, क्योंकि कोई किसी भी बात का सीधा जवाब देना उचित समझते ही नहीं है। उसको ही शर्मिंदा कर दें, उसको ही किसी न किसी तरीके से गलत साबित कर दें। और हर एक फील्ड में इनकी मास्टरी है। ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं,
साइकोलॉजिस्ट हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, दांत रोग विशेषज्ञ भी हैं, आँखों की भी इनकी जानकारी है, और पेट की तो पता ही है, खाने वाने की इतनी सलाहें देते रहते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब यू नेम इट, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कीजिए, बाबा जी का ज्ञान एकदम सबसे ऊपर है। दो चीज़ें आजकल वायरल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सर्वज्ञ हैं, सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। किसी एक विषय के आप एक्सपर्ट हैं ना, तो उसमें आपको बहुत समय तक खंगाला नहीं जा सकता है, पॉडकास्ट करने वाले भी आपसे ऊब जाएंगे। जैसे देखिए एक्टिंग की दुनिया में पंकज त्रिपाठी को कोई अब देखना नहीं चाहता, इतने ज़्यादा उन्होंने फिल्में नहीं की हैं, इतने ज़्यादा उनके ऊपर मीम नहीं बने हैं, जितने ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, पॉडकास्ट कर लिए हैं। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट में छाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय तक वायरल रहते हैं वो हैं मल्टीटास्किंग वाले लोग, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, ये बाबा जी हो गए। हालांकि आजकल दोनों सिंक में चलते हैं। संदीप माहेश्वरी को अगर जैसे दाढ़ी मूछे लगा दो और बाल उनके बड़े कर दो, कर्ली कर दो, तो वो भी अनिरुद्धाचार्य ही हो जाएंगे, और अनिरुद्धाचार्य को भी सूट पैंट टाई पहना दो तो वो संदीप माहेश्वरी बन जाएंगे। इन दोनों में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। हाँ, लॉजिक का फ़र्क है। संदीप माहेश्वरी कई सारी चीज़ों में अभी भी लॉजिक से चलने की गलती कर जाते हैं, इसीलिए शायद उनका डाउनफॉल भी चल रहा है, लेकिन वो गलती बाबा अनिरुद्धाचार्य से नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जो धर्म है ना अपने देश में, उसने बहुत तगड़े से जकड़ के रखा है अपने यहाँ के समाज को। एक समय था जब थोड़ा धर्म दूर जाने लगा था, मनुष्यता आने लगी थी लोगों में और ज्ञान आने लगा था, वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा होने लगी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होने लगा था। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें जितनी स्पीड से आ रही थी उतनी स्पीड से वापस चली गई, और जो अपने देश की जनता है वो फिर से एक बार रिवर्स गियर डाल के पीछे की तरफ जाने लगी है। अब अति धार्मिक जो चीज़ें हैं उनका बोलबाला है, और इलॉजिकल चीज़ें जैसे कि बाबा जी वगैरह बताते रहते हैं, इन चीज़ों का बोलबाला है। और एक और इन बाबाओं की, इन कथावाचकों की, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंटलमैन हो, इनकी एक और अच्छी आदत है, ख़ास आदत है, अपनी बात को खुद पे अप्लाई नहीं करने का। जैसे ये लोग बताते हैं कि जो माया है, जो मोह माया है, इससे कतई दूर रहिए, रुपए पैसे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको महंगी गाड़ियों में चलते हुए दिख जाएंगे, महंगे होटलों में ठहरते हुए दिख जाएंगे। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। और कथा वाचन के लिए लाखों रुपए लेते हुए दिख जाएंगे, जबकि असल में चाहिए ये कि ये तो जो ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये फ्री में बांटें, फोकट में बांटें, और कमाने के लिए कोई और धंधा करें, कोई व्यापार कर लें, या आयुर्वेद का सेंटर ही खोल लें, या ड्राइवरी करें, या कंप्यूटर इंजीनियर का, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करें, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन बाबागिरी और ज्ञान देना, इसको शुद्ध ज्ञान देने वाला ही धंधा बना के रखें, उससे पैसे न कमाएं। लेकिन अब बाबाओं का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि ज्ञान बढ़ा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इन्फ्लुएंस करें, फिर पॉलिटिकल साठगांठ बिठाएं, उसके बाद ढेर सारा पैसा हर तरफ से कमाएं, उसके बाद एक यूट्यूब चैनल भी बना लें जिस पे 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, तो उधर से भी रेवेन्यू आ रहा है, इधर से ज्ञान के उनके स्टैंड अप कॉमेडी चल ही रही है, तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को दुनिया को दिशा देते हुए देख के, औरतों को दिशा देते हुए देख के। लोग पता नहीं क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं भी लगता है कि उसी में आ गया था, लेकिन अभी मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जाके इन बाबा की शरण में पहुँच जाऊँ, और इनसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं चाहिए, देश दुनिया का, फिलॉसफी का, और जो ज्ञान चाहिए उसके लिए जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे मैं लेना प्रेफर करूंगा। इनसे बस एक ज्ञान चाहिए कि बिना किसी चीज़ की जानकारी हुए मोटा पैसा कैसे बनाया जा सकता है, अपने पीछे ऑडियंस कैसे खड़ी की जा सकती है, अपने सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ कैसे खड़ी की जा सकती है, ताकि चारों तरफ से खर खर करके पैसा बरसता रहे और इतनी ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। मुझे फालतू में इतना वीडियो बनाने के लिए मेहनत न करनी पड़े, एडिट न करना पड़े, कुछ भी न करना पड़े, आराम से खाली बकवास करके पैसा कमा सके, ऐसा कुछ जुगाड़ सीखना है, उसके लिए मैं इन बाबा जी के पास जाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वाला सत्संग आपको कैसा लगा। इस सत्संग के लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूं, बस ये 8-10 मिनट लेता हूं। और कौन से बाबा हैं जो मेरी नज़र से छूट गए हैं, बच गए हैं, उनके बारे में भी प्लीज़ बताना ज़रूर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।